है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सेल्स। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन करता है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, ताकि उसे क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। ये सब कहाँ होता है, सेल के अंदर में होता है। ठीक है ना, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस है, ये हुआ हमारा फूड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, C6H12O6, ऑक्सीजन, और ये ब्रेक डाउन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ब्रेक डाउन करेगा खुद को, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा और एटीपी देगा। एटीपी देगा क्या, हमें एनर्जी देगा। ठीक है, एटीपी मैंने बार बताया, एटीपी स्टैंड फॉर करता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लिख देती हूँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ये एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हमें करेंसी चाहिए होता है, पैसे चाहिए होता है कुछ भी परचेज करने के लिए, वैसे ही हमारे सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ता है कोई भी काम करने के लिए। तो इसी को कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है क्या, करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नोट करो कि प्लांट जो होता है, प्लांट में जो गैसेज एक्सचेंज होता है वो स्टोमाटा के थ्रू होता है। प्लांट में जो गैसेज एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू होता है। ये मैंने पहले पढ़ा दिया तुम लोगों को। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। वो लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में सेम ही समझ लेते हैं, लेकिन नहीं। ब्रीदिंग क्या है कि एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिसमें हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन को क्या करता है कि सांस को बाहर रिलीज करना। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, यही आपका क्या होता है, ब्रीदिंग होता है। ठीक है, ये कंटिन्यू होते रहता है, थोड़ा पूरे दिन होते रहता है। ठीक है, लेकिन जो देखो, इट इज कंटिन्यू प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोक डाउन, ठीक है, इन द सेल टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड ब्रोक डाउन होता है, किस लिए, एनर्जी को रिलीज करने के लिए। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोक डाउन इन द सेल टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है या मैकेनिकल प्रोसेस बोल लो, कि हम लोग फिजिकली सांस ले रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो रेस्पिरेशन है ये कैसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, सेल के अंदर में होता है। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये जो ब्रीदिंग है ना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, सॉरी, ये जो ब्रीदिंग है ये किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कोई भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक कहने का मतलब है कि वहां पे ऑक्सीजन होगा ही होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही वो काम करेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक, एरोबिक के आगे जो एना लगा हुआ है तो एनारोबिक का मतलब ही हो गया क्या, इन द एब्सेंस ऑफ